वेलकम टू आवर चैनल फोटोन बूस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं यशपाल मीना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फोटोन बूस्ट के ऊपर। दोस्तों, राजस्थान विद्युत विभाग इस कोरोना काल में लगता है आप लोगों के ऊपर काफ़ी अच्छे से मेहरबान है। जहां बाकी वैकेंसीज़ एक तरह से एस्पिरेंट्स को धोखा देती दिख रही हैं, वहीं पर राजस्थान विद्युत विभाग आगे बढ़कर हर कदम पे आपके सारे डाउट्स, आपकी सारी शंकाओं का समाधान करता चल रहा है। आप देख सकते हैं हमारे पिछले दिनों की जो कमेंट हिस्ट्री है उसमें भी आप देख सकते हैं कि आपको रेगुलरली जो भी डाउट्स आ रहे हैं, कुछ समय के बाद में राजस्थान विद्युत विभाग बारी बारी से नोटिफिकेशन निकाल कर आपके वो सभी डाउट्स क्लियर कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमारे कमेंट्स के माध्यम से राजस्थान विद्युत विभाग को आपकी तकलीफ ठीक तरीके से जान पड़ रही है और इसीलिए वो आपकी सभी शंकाओं का समाधान बैक टू बैक किए जा रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। बार बार आपकी हर शंका के लिए एक नई नोटिफिकेशन निकालते हैं और आपकी शंकाओं का समाधान कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बार राजस्थान विद्युत विभाग ने कौन सी नई नोटिफिकेशन निकाली है। तो दोस्तों, इस बार की जो नोटिफिकेशन है वो आपकी एक शंका के ऊपर ही आधारित है और आपकी ये सबसे बड़ी शंकाओं में से एक शंका थी कि राजस्थान विद्युत विभाग में कितने कितने सवाल आएंगे दोनों सेक्शंस के अंदर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राजस्थान विद्युत विभाग के सभी एग्जाम्स दो सेक्शंस में डिवाइडेड हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आमतौर पे प्रोफेशनल नॉलेज की जानकारी यानी कि टेक्निकल जो सवाल हैं वो पूछे जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप जूनियर इंजीनियर का फॉर्म भर रहे हैं तो पार्ट ए में आपके सामने बीटेक से संबंधित, आपकी इंजीनियरिंग से संबंधित सवालों के आने की पूरी संभावना है। उसमें पूरे जो सवाल आएंगे वो आपकी इंजीनियरिंग के ऊपर आधारित होंगे और वहीं पार्ट बी जो होगा वो सभी स्ट्रीम्स के लिए, सभी पोस्ट्स के लिए कॉमन होगा, सभी पदों के लिए सामान्य होगा। और इस पार्ट के अंदर 5 सब्जेक्ट्स शामिल होंगे जिनमें मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और जीके जीएस शामिल होगा। तो अब हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया था कि कौन से पार्ट में कितने सवाल आएंगे और टोटल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कितना रहेगा, क्योंकि इस बार कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान विद्युत विभाग जो है वो राजस्थान जीके को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने वाला है आगामी राजस्थान विद्युत विभाग 2021 की परीक्षाओं में। तो इसी के चलते कई तरह के रूमर्स जो है मार्केट में थे, कई तरह की जो बातें हैं वो हो रही थी अलग अलग सोर्सेज से कि कहीं तो राजस्थान विद्युत विभाग ने खुद ने ही ये घोषणा की थी कि 60% तक राजस्थान जीके पूछी जाएगी, कहीं पर कह रहे थे कि 48 सवाल आएंगे। तो कौन सी बात सत्य है? और भी कई तरह की रूमर्स जो है वो उठ रही थी, तो कौन सी बात सत्य है? फिर आपके ये भी सवाल थे कि क्या नेशनल जीके से भी सवाल आएंगे, क्या नेशनल जीके में जो स्टैटिक पोर्शन है क्या उससे भी सवाल आएंगे? तो राजस्थान विद्युत विभाग ने इन सभी शंकाओं पर एक बार फिर से पूर्ण विराम लगा दिया है। 14/6/2021 को शाम में राजस्थान विद्युत विभाग ने एक और नई नोटिफिकेशन जारी की है और इस नोटिफिकेशन में राजस्थान विद्युत विभाग ने वो बात बताई है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। कहने का मतलब इस नोटिफिकेशन में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है दोस्तों। तो आइए देखते हैं ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार का है। ये फाइनल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है और आपका जो पेपर है वो इसी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस्ड होगा पूरी तरह से। दोस्तों, इसमें केवल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है बल्कि नेगेटिव मार्किंग की भी जानकारी दी गई है। तो इस नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं हम लोग विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फोटोन बूस्ट। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। दोस्तों, आइए बात करते हैं RVNL 2021 एग्जामिनेशंस के लिए हाल ही में निकाली गई नई नोटिफिकेशन जो कि एक्सक्लूसिवली मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकाली गई है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले कि मैं आपको इस नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी दूं, मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देना चाहता हूं कि हमने भी कुछ समय पहले एक वीडियो रिलीज किया था इसी संबंध में और उस वीडियो में हमने एक एक्सपेक्टेड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखाया था। मैंने खुद ने वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों के लिए तैयार किया था और अगर आपने वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ध्यान से देखा हो तो वो राजस्थान विद्युत विभाग के हाल ही में निकाले गए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत करीब है दोस्तों। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है हमारे एक्सपेक्टेड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में और राजस्थान विद्युत विभाग द्वारा हाल ही में निकाले गए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में।
ये बताने का मकसद ये है कि हम आपके लिए वाकई में मेहनत करते हैं दोस्तों। हम ये जो कंटेंट आपके लिए तैयार करते हैं इसके ऊपर बहुत रिसर्च करते हैं, उसके बाद में ये कंटेंट हम आपके लिए प्रिपेयर करते हैं, तो आप हम पे भरोसा कर सकते हैं। तो आप बेफिक्र होकर हमारे कंटेंट को फॉलो करिए, हमारे गाइडेंस को फॉलो करिए, हम आपके लिए नुकसान का सौदा कभी भी नहीं करेंगे। तो चलिए बात करते हैं हम राजस्थान विद्युत विभाग द्वारा निकाली गई इस नई नोटिफिकेशन के बारे में। आप स्क्रीन पे इस नई नोटिफिकेशन को देख पा रहे हैं और इस नई नोटिफिकेशन में कुछ पद दिए हुए हैं जिनके लिए ये नई नोटिफिकेशन निकाली गई है। कहने का मतलब ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इन सभी पदों के लिए बराबर से कार्य करेगा। तो ये पद हैं असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, अकाउंट्स ऑफिसर, पर्सनल ऑफिसर, जूनियर केमिस्ट और इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट। इन सभी पदों के लिए ये नया मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन निकाला गया है दोस्तों। अब बात करते हैं कि इस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में आखिर खास क्या है। तो ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसा कि हमने भी अंदाजा लगाया था, पार्ट ए और पार्ट बी। दोस्तों पार्ट ए के अंदर हमें भी पता था कि ये टेक्निकल नॉलेज जानना चाहेंगे, यानी कि जो भी आपका डिग्री से संबंधित डेटा है, डिग्री से संबंधित सवाल हैं, वो पार्ट ए में पूछे जाएंगे। जो भी प्रोफेशनल नॉलेज है वो भी पार्ट ए में पूछे जाएंगे। जैसे कि अगर हम उदाहरण के तौर पे बात करें तो असिस्टेंट इंजीनियर के बारे में हम बात करते हैं। असिस्टेंट इंजीनियर की जो क्वालिफिकेशन है वो है इंजीनियरिंग, यानी कि बीटेक। अगर आपने इंजीनियरिंग किया है तो ही आप असिस्टेंट इंजीनियर का फॉर्म भर सकते हैं। और असिस्टेंट इंजीनियरिंग के पार्ट ए में जो ये एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा, इसके पार्ट ए में केवल और केवल इंजीनियरिंग से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे दोस्तों। इसके अंदर आपके इंजीनियरिंग का लगभग पूरा सिलेबस हालांकि कवर होगा, तो ये बहुत ही वास्ट है, इसे कवर करना आसान नहीं है, लेकिन इसके रिगार्डिंग हमने आपको बुक्स बता रखी हैं। इसके अतिरिक्त आप इस वीडियो के नीचे भी उन सभी बुक्स की जो है लिंक्स दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। हमने सभी स्ट्रीम्स के लगभग वीडियोज़ निकाल दिए हैं, तो आप जो है इस वीडियो के नीचे जाकर उन सभी बुक्स को बाय कर सकते हैं। वो बुक्स आपके घर पर डिलीवर हो जाएंगी। तो दोस्तों बात करते हैं हम असिस्टेंट इंजीनियर के बारे में। मैं एक उदाहरण ले रहा था। तो पार्ट ए में केवल डिग्री से संबंधित डेटा पूछा जाएगा, ना कि कोई और डेटा। कहने का मतलब उसमें जीके, जीएस या रीजनिंग के सवाल नहीं आएंगे। इसी तरह पार्ट बी भी है दोस्तों। पार्ट बी के अंदर भी इसी तरह से 5 जो है सब्जेक्ट शामिल हैं। ये 5 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं आप सभी जानते हैं। ये 5 सब्जेक्ट हैं मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, हिंदी और इंग्लिश। ये नॉन टेक्निकल पार्ट कहलाता है, यानी कि ये पार्ट सभी पदों के लिए कॉमन है। सभी पदों के अंदर ये पार्ट एक जैसा ही पूछा जाएगा लगभग। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि पार्ट ए में कितने सवाल आएंगे। तो हमने भी लगभग यही अंदाजा लगाया था कि पार्ट ए में तकरीबन 60 सवाल आने की उम्मीद है दोस्तों। इन 60 सवालों को करने के लिए आपको 60 ही मिनट मिलेंगे। सवाल ये उठता है कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का है। टेक्निकल पार्ट के अंदर हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है दोस्तों, यानी कि पार्ट ए 120 नंबर का है टोटल। यानी कि पार्ट ए में जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 120 हैं। 60 सवाल 120 मार्क्स, हर एक सवाल 2 नंबर का, और इसको करने के लिए 60 मिनट। ये 60 मिनट अलग से इस पार्ट ए के लिए दिए जाएंगे सिर्फ। अब हम बात करते हैं पार्ट बी के बारे में। आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं। पार्ट बी में दोस्तों नंबर 1 पे दिया हुआ है रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। इसमें 5 सब्जेक्ट शामिल हैं। पहले नंबर पे है रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। इसके 8 सवाल आपके सामने दोस्तों आएंगे, और ये 8 सवाल एक एक नंबर के होंगे, यानी कि रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी का जो मैक्सिमम मार्क्स है वो होगा 8 नंबर केवल। इसके अतिरिक्त सेकंड नंबर पे है जनरल नॉलेज, जीके एंड एवरीडे साइंस, जीएस या जनरल साइंस। इसको भी इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया है, जिसमें पहला है जीके रिलेटेड टू राजस्थान। इसका आंकड़ा ज़्यादा बड़ा है दोस्तों। मैंने यही आपको कहा था कि राजस्थान जीके इस बार बहुत ज़्यादा पूछी जाएगी। आप बार बार जो है हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे थे कि कहाँ लिखा है सर, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं निकाली है राजस्थान विद्युत विभाग ने। लीजिए, आपका इंतजार खत्म हुआ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने है, आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें कि इसमें जो जीके रिलेटेड टू राजस्थान है, इसके टोटल आपके सामने आएंगे 36 क्वेश्चन, और ये 36 ही नंबर के होंगे, यानी कि 1 नंबर का 1 सवाल होगा। इसी के अंदर जो बी सेक्शन है वो है जीके रिलेटेड टू वर्ल्ड, इंडिया एंड एवरीडे साइंस। कहने का मतलब ये पूरा करंट अफेयर्स का पोर्शन है। इसमें स्टैटिक पार्ट का कहीं भी जिक्र नहीं किया इन्होंने। तो जो देश दुनिया में जो चल रही हैं इस समय चीज़ें, वो सभी सवाल इसमें पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इसमें स्टैटिक पार्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा, जहां तक मैं अंदाज़ा लगा पा रहा हूं। इसमें केवल और केवल करंट सवाल आएंगे, जो इंडिया और वर्ल्ड में जो चल रहा है और इंडियन कॉन्टेक्स्ट के लिए जो इंपॉर्टेंट है, वो सभी करंट अफेयर्स इस पार्ट में पूछे जाएंगे।
इसके अंदर टोटल 12 सवाल है दोस्तों। एवरीडे साइंस भी इसी में शामिल है। जो राजस्थान जीके है उसमें एवरीडे साइंस शामिल नहीं है, एवरीडे साइंस इसी में शामिल है। और जो करंट अफेयर्स हैं इंडिया के और वर्ल्ड लेवल के, वो भी इसी में शामिल है। उनके टोटल 12 सवाल आएंगे और ये 12 सवाल 12 ही नंबर के होंगे दोस्तों, 12 सवाल 12 नंबर के। और इसके बाद में हम आगे बात करते हैं तो हिंदी जनरल 8 नंबर की आएगी, 8 क्वेश्चन। इंग्लिश जनरल में ठीक इसी तरह 8 क्वेश्चन 8 नंबर के, और मैथमेटिक्स में भी 8 क्वेश्चन 8 नंबर के। कहने का मतलब अगर आप गौर करें तो पार्ट बी में सभी सवाल 1-1 नंबर के हैं, जबकि पार्ट ए के अंदर सभी सवाल 2-2 नंबर के हैं दोस्तों। तो यहां पर पार्ट बी के जो मैक्सिमम मार्क्स बन जाते हैं, जो टोटल मार्क्स बनते हैं, वो कितने बनते हैं दोस्तों? तो दोस्तों ये टोटल मार्क्स पार्ट बी के बनते हैं 80 सवाल 80 नंबर के, और इनको करने के लिए भी आपको मिलेंगे 60 मिनट, महज 60 मिनट, 1 घंटा आपको मिलेगा। अब इससे पहले कि आप अगला सवाल अपने दिमाग में लेकर आएँ कि सर क्या ये अलग अलग डिवाइडेड है टाइम इनका, या 2 घंटे का पेपर एक साथ होने वाला है? कहने का मतलब आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सर 120 मिनट का है तो क्या पूरा एक साथ होगा? क्योंकि कमेंट सेक्शन में ऐसे भी कमेंट्स आए हुए थे, ये भी लोगों की क्वेरी थी, हमारे एस्पिरेंट्स की क्वेरी थी कि सर क्या टाइम डिवाइडेड रहेगा अलग अलग सेक्शंस के हिसाब से? तो देखिए केवल 2 सेक्शंस में टाइम डिवाइड होगा। जीके में टाइम डिवाइड, जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, इनमें टाइम डिवाइड नहीं होगा। पार्ट ए और पार्ट बी के लिए टाइम डिवाइडेड होगा। कहने का मतलब पार्ट ए पार्ट बी के समय में घुसपैठ नहीं कर सकता और पार्ट बी पार्ट ए के समय में घुसपैठ नहीं कर सकता। आपके सामने पहले पार्ट ए आएगा, आपको उसके लिए 60 मिनट दिए जाएंगे। 60 मिनट में आपको पूरा पार्ट ए कंप्लीट करना है। 60 मिनट खत्म होते ही स्क्रीन से पार्ट ए अपने आप हट जाएगा, अपने आप वो पेपर सबमिट हो जाएगा। इसके बाद में पार्ट बी शुरू होगा दोस्तों, और पार्ट बी भी रेगुलेशन में ही शुरू होगा, ऐसा नहीं है कि आपको गैप मिलेगा इसके लिए। और पार्ट बी के भी तकरीबन 60 सवाल आपके सामने आएंगे, माफ़ कीजिए 80 सवाल आपके सामने आएंगे, और 60 मिनट का समय आपको इसमें दिया जाएगा। 60 मिनट में आपको पूरा पार्ट बी कवर करना है, और पार्ट बी का जो पोर्शन है वो आप पार्ट ए में नहीं कर सकते, इसके लिए आपको ये डेडिकेटेड टाइम है। तो इस तरह से जो समय है वो 2 भागों में विभाजित रहेगा, जिस तरह से आपका पेपर 2 भागों में विभाजित रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि नेगेटिव मार्किंग कैसे होगी और ऑप्शंस कितने आएंगे? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सभी सवालों के अंदर आपको 4 नहीं 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। सारे के सारे एमसीक्यूज होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और सभी सवालों में आपको 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। और नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें तो नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी, यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी दोस्तों। 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपकी इस पेपर में रहेगी, तो आप अपने मार्क्स भी इजीली जो है कैलकुलेट कर पाएंगे, इजीली अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आपके कितना आपका पोर्शन सही हुआ, कितना गलत हुआ। इसके आधार पर आप अपने नंबर टोटल कर सकते हैं। बहरहाल ये हमारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन थी, आपने देख भी ली होगी। आप चाहें तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जो जेपीजी है ये आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको और भी कोई इसमें डाउट हो तो आप इसे पढ़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि इस वीडियो में आपकी एक और शंका सॉल्व हो गई, एक और डाउट आपका जो है वो सॉल्व हो गया इसके अंदर। तो वीडियो तो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को जमकर लाइक कीजिए दोस्तों, जमकर इसे शेयर कीजिए। इसे इतना शेयर कीजिए कि ये सभी ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच जाए, हमारे सभी भाई बंधुओं तक पहुंच जाए जिन्होंने भी राजस्थान विद्युत विभाग का फॉर्म भरा है। इसके अतिरिक्त अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हमारे चैनल की जो नोटिफिकेशंस हैं, हमारे वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको जल्द से जल्द मिल जाए दोस्तों। इसके अतिरिक्त आप जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, आप उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस वीडियो का लिंक ज़रूर से शेयर करें दोस्तों। इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट ला पाते हैं। धन्यवाद।